जय हिंद साथियों, आप सभी का स्टडी विद उमराव चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी हम पर ट्रस्ट कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जीके एंड जीएस का 51 नंबर का प्रैक्टिस सेट कवर करने वाले हैं। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है और जो विद्यार्थी हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहे हैं उन्होंने अब तक बेटा 50 प्रैक्टिस सेट कवर कर लिए, लगभग 1500 प्रश्नों को समेट चुके हैं। तो आपने अगर देरी कर दी है तो देर आए दुरुस्त आए, बाउंस बैक करिए, 10 गुना स्पीड से करिए, मतलब 10-10 प्रैक्टिस सेट एक दिन में देखिए और बराबरी पे कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। ठीक है, तो चलिए ऑल वनडे एग्जाम के लिए ये कंटेंट आपके लिए ये सीरीज हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते, क्योंकि समय भैया आपका भी कीमती है और हमारा भी। ठीक है, प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ पर बेटा केंद्र का सीधा नियंत्रण होता है वो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, वहाँ के प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है उपराज्यपाल। ठीक है, जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पर जो प्रशासन का प्रमुख होता है ना, वो बेटा आपका उपराज्यपाल होता है। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना बेटा वल्लभाचार्य के द्वारा की जाती है, तो वल्लभाचार्य इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है तड़ित चालक। बेटा तड़ित चालक जानते हो ना, भवन होता है, बहुत बड़े बड़े मंदिर होते हैं, मस्जिदें होते हैं, मतलब कोई भी इमारत हो सकती है, उसमें अगर हम तड़ित चालक लगा देते हैं तो जब आपस में बादल टकराते हैं ना और बिजली जो गिरती है, बिजली कड़कना, बिजली गिरना, आप देखते हो ना, अक्सर सुनते हो न्यूज में, तो उसको क्या करता है तड़ित चालक ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे कि उस भवन को, उस बिल्डिंग को किसी प्रकार की क्षति नहीं होती है। ठीक है, तो इसकी खोज किसने की थी? तो ये राइट आंसर है बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा इसकी खोज की जाती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन इज द राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? मान लीजिए कोई राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनता है और राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाता है, तो जब तक शपथ नहीं दिलाई जाएगी तब तक तो वो राष्ट्रपति पूर्ण रूपेण बनेगा नहीं। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? जब वो पूर्ण राष्ट्रपति बन जाता है उस दौरान, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। मतलब मुख्य न्यायाधीश जैसे ही उस व्यक्ति को शपथ दिलवाएगा वो भारत का राष्ट्रपति कहलाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर होगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला, आक्रमण तो बहुतों ने किया लेकिन प्रथम मराठा कौन था आक्रमण करने वाला, ये आपसे पूछ रहा है। तो राइट आंसर है बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम बेटा दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला मराठा शासक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जादू टोना, सांप की बात करें, वशीकरण की बात करें, है ना, ये सब दुनियादारी आपको जो है किस वेद में देखने को मिलेंगे? तो इसका राइट आंसर है अथर्ववेद में इनका उल्लेख मिलेगा। अथर्ववेद बेटा सबसे बाद का वेद है, ऋग्वेद आपके सबसे पुराना वेद है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, कर मत दो, क्या लिखा हुआ है बेटा? कर मत दो, यह कथन किसका है? मतलब कर मत दो ये किसने कहा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा बोला गया था। ठीक है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बोला गया था, कर मत दो, टैक्स मत दो। ठीक है, मानव भोजन का प्रमुख घटक कौन होता है? तो बेटा मानव भोजन का जो प्रमुख घटक है ना वो कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट इज द राइट आंसर। जब आपके खिलाड़ी वगैरह होते हैं उन्हें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है ना, तो बेटा कार्बोहाइड्रेट ही दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वो कितने साल का होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो होता है उसमें जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल बेटा 9 साल का होता है। कितने साल का होता है? 9 वर्ष का होता है। 9 वर्ष इज द राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात कर रहे हैं हम। गुर्दे की क्रियात्मक इकाई को किस नाम से जाना जाता है? बेटा जो आपके गुर्दे की क्रियात्मक इकाई जो होती है ना उसे बेटा नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है। नेफ्रॉन इज द राइट आंसर। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए रीड केयरफुली एंड लर्न केयरफुली। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? मैसूर का शेर कौन है भैया? टीपू सुल्तान इज द राइट आंसर। टीपू सुल्तान को बेटा मैसूर का शेर कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने वाला उपकरण बेटा आपका डायनेमो होता है। ये यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस से भी रिलेटेड है और वैसे भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, पहले सार्क सम्मेलन, पहले नंबर का जो सार्क सम्मेलन हुआ था इसका कहाँ पर आयोजन किया गया था? आपसे जानना चाह रहा है। इसका राइट आंसर है ढाका में। ठीक है, ढाका कहाँ पड़ता है बेटा? बांग्लादेश में पड़ता है आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि वसा, वसा की बात कर रहा है, वसा। ठीक है, वसा, तो वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील होते हैं या कौन कौन से विटामिन है जो वसा में घुलनशील होते हैं? भाषा को वो बदल सकता है। ए डी ई के, ये 4 विटामिन है, ए डी ई के, ये आपके वसा में घुलनशील होते हैं, फैट में घुलनशील होते हैं। ठीक है,
चलिए यहाँ तक बेटा आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गन मेटल, क्या नाम है बेटा? गन मेटल नाम है, किसका मिश्रण होता है? तो बेटा गन मेटल में आपके तांबा भी मिलाया जाता है, टिन भी मिलाया जाता है और जिंक भी मिलाया जाता है। तीनों का जब मिक्सअप तैयार होता है उसे गन मेटल के नाम से जाना जाता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रश्न आपसे बना सकता है कि गन मेटल में निम्न में से कौन शामिल नहीं होता है। 3 ऑप्शन में ये कर देगा, चौथे में और कोई डाल देगा, फिर आप नहीं समझ पाओगे, इसलिए जानना जरूरी है भाई। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके चक्कर में ही आपका यूक्रेन और रूस का युद्ध हो गया, वो नाटो भैया वही वाला है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपको ब्रुसेल्स में देखने को मिलेगा। ब्रुसेल्स में बेटा नाटो का मुख्यालय है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बेटा सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल जी हैं। कौन है? कपिल सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है कि जो कुकिंग गैस के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं? कुकिंग गैस जिसमें बेटा हम लोग खाना बनाने का काम करते हैं, वो जो गैस होती है एलपीजी सिलेंडर में जो भरी होती है आपकी, ठीक है, उसमें प्रोपेन होता है और ब्यूटेन होता है, दोनों का मिक्सअप होता है। प्रोपेन प्लस ब्यूटेन का मिक्सअप होती है कुकिंग गैस। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि डेली बेस पर हम गैस का यूज करते हैं खाना पकाने के लिए, पर वास्तविकता हमें पता नहीं होती, तो शायद अब पता हो गया होगा कि प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। जूनागढ़ की जो सुदर्शन झील थी, जूनागढ़ की सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो निर्माण बेटा इसका जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य बेटा मौर्य वंश से संबंधित है और मौर्य वंश का संस्थापक भी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा की शुरुआत कब की जाती है? तो बेटा दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को की जाती है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। मैं वैसे भी आपके लिए वही प्रश्न लेकर के आता हूं जो ऑलरेडी आपकी परीक्षा में या तो आए हुए हैं या तो बहुत 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 संभावित हैं। ठीक है, ओबरा बांध है, क्या लिखा हुआ है बेटा? ओबरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बांध बेटा आपको रिहंद नदी में देखने को मिलेगा। ठीक है, रिहंद नदी में ओबरा बांध बनाया गया है। मार्ले मिंटो सुधार, क्या बेटा? मार्ले मिंटो सुधार कब पारित किया गया था? तो ये बेटा आपको 1909 में देखने को मिलेगा। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार आपका जो है 1909 में पारित किया गया था। लेकिन चेम्सफोर्ड एक भी पूछा जाता है आपका। ठीक है, चेम्सफोर्ड सुधार कब लाया गया था? तो वो बेटा 1919 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1919 में लाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड तो आप जानते ही हो। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बेटा जो मटर होती है ना, मटर में होने वाला एक मार्च रोग होता है। कौन सा रोग होता है बेटा? मार्च रोग होता है, मटर में होता है। किसकी कमी से हो जाता है? तो ये बेटा आप मैग्नीज की कमी से रोग हो जाता है। ठीक है, मैग्नीज की कमी से बेटा ये रोग हो जाता है। ठीक है, वैसे मटर में मार्च रोग, हाँ ठीक है, खैरा रोग होता है, धान में होता है आपके। ठीक है, खैरा रोग धान में होता है। वेलिंगटन कप, बेटा क्या लिखा हुआ है? वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो बेटा वेलिंगटन कप आपके घोड़दौड़ से संबंधित है। ठीक है, घोड़ा वाली जो दौड़ होती है ना, उसके लिए बेटा जो वेलिंगटन कप का आयोजन किया जाता है। ठीक, चलिए यहाँ तक समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, सीबीआई की स्थापना कब की गई थी? बेटा सीबीआई की स्थापना 1953 में की गई थी। सीबीआई, ठीक है, जब कोई केस सॉल्व नहीं होता तो लोगों की डिमांड आती है भाई सीबीआई से जांच करवाई जाए। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसकी स्थापना बेटा 1953 में की गई थी। प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपका समाप्त हो चुका है। अब मैं आशा करूँगा कि मेरी मेहनत को देखते हुए आप सभी क्या करेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे और उसके बाद जो है जिस भी सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं यार दोस्तों में शेयर तो करेंगे। और पहली बार हमारे चैनल को विजिट किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और इसी आशा के साथ मैं विदा भी लेता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, क्योंकि मिलना भी है हम सभी को। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।